ओए होए, लुक एट दिस फ्रॉथ। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप सबको। कैसे गुज़र रहे हैं रोज़े? उम्मीद करती हूँ खूब इबादतों में और मज़े मज़े के खाने खाते हुए गुज़र रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि अमेरिका में आपको फ़र्शी शलवार कहाँ से मिल सकती है। जी नहीं। नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन, तो इस वीडियो में मैं शेयर करने लगी हूँ कि अचानक से बस सहरी पे प्रोग्राम बन गया था कुछ लोगों को दावत पे बुलाने का। तो मैंने उसमें क्या बनाया, किस तरीके से बनाया और कौन सी डिश थी जो काबू ही नहीं आ रही थी, एंड ऑल द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया है। तो मैं ये डबल क्वांटिटी बना रही हूँ। अगर आप एक ही पैकेट बना रहे हैं तो इतना गोश्त बहुत है कि 2.2 पाउंड के करीब मीट हो एंड उसे डबल में ही ऑलमोस्ट बोन्स हो। मैं डबल बना रही हूँ तो मैंने गोश्त को डबल कर दिया है। यहाँ अमेरिका में अगर आप शाम को चले जाएं तो बुचर जा चुके होते हैं। तो ये ऑलरेडी जो पैकेट में पड़ा हुआ निहारी का गोश्त था वो मैं ले आई। यूजुअली मैं ख़ुद बनवाती हूँ, उसमें फिर मैं हड्डियाँ अलग रखवाती हूँ एंड गोश्त अलग होता है। ये हड्डियाँ जो थी वो गोश्त के अंदर ही थी। और यूजुअली मैं बनाती हूँ इसी प्रेशर कुकर में, लेकिन वो जो शान निहारी मसाला है एक पैकेट के हिसाब से बनाती हूँ। तो वो मैंने बस सोचा ही नहीं, पता नहीं किस उसमें थी, रोज़ा लग रहा था या जो भी था, तो बगैर सोचे समझे इसी में ही मैंने डबल क्वांटिटी का मीट डाल दिया और मुझे थोड़ी देर में एहसास हो गया कि वो तो उसमें से ही, मतलब मैं उसको भून ही नहीं सकती। तो साथ जो दूसरा बड़ा पतीला पड़ा था, फ्राइंग पैन सा है बड़ा सा, इसमें शिफ्ट कर दिया ताकि मतलब अच्छी तरह से भूना जा सके, वरना फिर गोश्त में एक स्मेल सी होती है एंड मज़े का नहीं होता। तो ये दूसरे पतीले में मैंने तेल में लहसुन अदरक डाल के थोड़ा सा भूना है और प्रेशर कुकर से गोश्त को मैंने इस बड़े पॉट में गोश्त को ट्रांसफ़र कर दिया। अब गोश्त तो इसमें इजीली आ गया कि आराम से वो मैं फ़्लिप कर पा रही हूँ, भून पा रही हूँ, लेकिन फिर मुझे एकदम से एहसास हुआ कि निहारी है, मतलब सूखा सूखा तो नहीं होगा ना, इसमें ग्रेवी डलेगी। एंड ये मुझे लगा कि पॉट जो है छोटा होने लगा है और फिर मैंने एक और पॉट निकाला इसके लिए। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, हर मसले का हल है। डबल बना रही हूँ तो 2 पैकेट शाम निहारी मसाला है, इसको पानी में धो रहे हैं। और ये जो दूसरा पैकेट है इसमें से मैं कोई 2-1 चम्मच मसाला सेव कर लूँगी, तो मैं ऊपर से इस पर डालूँगी, तो सारा नहीं डालती, थोड़ा सा मैंने इसमें से सेव किया, ये ऊपर से डालेंगे। पानी डाला ताकि मसाला बर्न ना हो। कैन सी द स्ट्रगल इज़ रियल, कितनी मुश्किल से जो है मैं उसको फ्लिप कर पा रही हूँ। बाकी तो खैर है, लेकिन ये कि 2 एक्स्ट्रा पतीले मुझे धोने पड़ गए थे। अच्छा जी, ये तीसरा पतीला हम बदलने लगे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ये निहारी है कि उसके बस की बात नहीं है, उसमें मुश्किल से भून पा रही हूँ। तो अब मैं इसको बड़े देश के में बदलने लगी। थोड़ा सा ही तेल डाला क्योंकि उसके अंदर जो तेल है वो इसमें भी आ ही जाएगा। ये आखिरकार पाकिस्तानी साइज़ के पतीलों का ही काम। तो ये डबल क्वांटिटी में निहारी बन रही थी, इरादा नहीं था, इससे पहले छोटे का ही से शुरू किया, लेकिन एकदम से डबल कर दी। मुझे लगा कि इसमें हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन बड़ा तंग तरीके से होगा, फिर भुना नहीं जाएगा। अच्छा, आप लोग बताएं, आप लोग सुबह सहरी में और इफ़्तार में शाम को क्या खाते हैं? इसी तरह की हैवी किस्म की चीज़ें चल रही हैं, ज़रा कोई हेल्दी भी ट्राई किया जा रहा है? मुझे तो चाय का जो नशा टूट रहा होता है ना, उसका थोड़ा सा मसला होता है। बाकी तो शुक्र है अल्लाह का, दिन छोटे हैं, रोज़े इतने मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोगों की सहरी और अफ्तारी देख के तो समझ नहीं आता कि उसको हज़म कैसे कर रहे हैं। गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब आपने इसमें पानी डाल के जब उबलने लगे तो आप हल्की आंच पे ढक्कन रख के इसको जो है ना बस कुछ घंटों के लिए भूल जाएं, जब तक कि गोश्त नरम ना हो जाए। ऑयल सा ऊपर सारा जमा हो गया है। आटा डालने से पहले जो है ना मैं इसको अलग कर दूंगी, ताकि जब मैं सर्व करने लगूंगी ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, क्योंकि उसका कलर जो है चेंज हो जाता है जब आप आटा डालते हैं और तेल को सारा जो है ना जज़ब कर लेता है।
तो जितना ऊपर तेल तेल जमा है ना, मैं इसको आटा डालने से पहले हटाने लगी हूँ। तेल मैंने इसमें से ये देखिए ऊपर जितना तेल था वो हटा दिया है। लाल रंग का ये मैं ऊपर से डालूंगी जब सर्व करने लगेंगी। अब इसमें हड्डियाँ मैं इसकी हटा के तो फिर मैं इसमें आटा मिक्स करने वाला काम करूँगी। लेकिन पहले ये हड्डियाँ जो है इसमें से गोश्त हल गया है, गोश्त गल गया है, तो ये हड्डियाँ जो है इसमें से मैं हम ये हड्डियाँ ऐसे कुछ तो आसानी से अलग हो गई हैं, कुछ को ज़रा और गूदा देख लें कि निकला हुआ है। अगर नहीं निकला हुआ तो वो फिर मैं शायद इसमें निकाल के दोबारा डाल दूँगी। 1 कप आटा लिया, इस 1 कप आटे में हम 2 कप के करीब पानी डाल देंगे, इतना कि इसको हम घोल सकें। ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं उतना नहीं डाल दिया। पिंक के पैकेट पे लिखा है कि 2 कप आटा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। और अगर कम हो गया तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया और वो बहुत थिक हो गया फिर आप कुछ कर नहीं सकते। आटा जो पानी में मिक्स किया है थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन सारा इसमें डाल दिया है 1 कप, लेकिन याद रखें कि ये डबल क्वांटिटी का मैं बना रही हूँ। तो अगर आप 1 पैकेट से बना रहे हैं वही तकरीबन 3 पाउंड मीट का, तो आधा कप आटा भी बहुत है। अभी भी 1 चम्मच सा रहता है। और देखें इतना थिक ऑलरेडी हो गए, अभी तो इसने सही उबाल भी नहीं आया। अब इसको हमने कोई 10 से 15 मिनट तक पकाना है। जितनी देर में ये पकता है तो साइड पे मैं इसके लिए तड़के के लिए प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। ये प्याज तैयार हो रहे हैं निहारी के लिए, चने तैयार हो गए हैं, आलू भी तैयार हैं, 1-2 चीज़ें रहती हैं। प्याज जो है वो ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसको फिर हम डाल देंगे निहारी के लिए। अच्छा, आपको याद होगा कि जब निहारी का मसाला मैंने पानी में घोला था उसमें से थोड़ा सा मैंने बचाया था कि आखिर में इसको मैं ऊपर से डालूंगी, तो वो इस वक्त करना था कि, लेकिन अभी मैंने जब निहारी को चखा है तो मुझे लगता है इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है, इतना ही स्पाइस लेवल ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपने डालना हो जब ये प्याज ब्राउन हो गए हैं तो इसमें आखिर में मिक्स करके और निहारी के ऊपर डाल दें। अच्छा, मैंने तो चीज़ें एक साथ ही बनाई थी, जितनी चूल्हे पर जगह बनती गई और मैं चीज़ें चढ़ाती गई हूँ, लेकिन एडिटिंग में मैंने इस तरह से अलग अलग किया ताकि रेसिपी अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो समझ आ सके। तो निहारी जो है वो तैयार हो गई है और अब मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले तेल में प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है, फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक डाला है और उसके ऊपर अब मैंने ऊपर से आलू काट के डाल दिए हैं। ये आधा चम्मच कलौंजी डाली है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर और नमक टू टेस्ट। इनको मैं प्योरे करके डालने लगी हूँ। थोड़ा सा इस तरह हम चनों की तैयारी शुरू कर देते हैं। प्याज, तो भूनना है अंटिल इसका पानी, प्याज का पानी ज़रा ड्राई हो जाए, कलर चेंज हो जाए। मैंने इसमें डाला है जी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच हल्दी, आधा सा चम्मच नमक, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई आधा सा चम्मच, और उसके साथ मैंने 1 कप टमाटो प्यूरे जो है वो बना के डाला है। दालचीनी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून,
मसाले को तो ऐसे भूने जब तेल छोड़ने लगे तो हमने इसमें चने जो है वो ये ओवरनाइट सोप चने थे जिसको मैंने सिर्फ नमक डाल के उबाला, कोई सोडा वोडा नहीं डाला। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा थिक हो जाए तो थोड़ा सा चनों को प्रेस करेंगी, मसाला थिक हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा चाहते हैं तो इसमें से थोड़े से चने निकाल के और इसको ग्राइंड करके फिर वापस इसमें डाल देते तो उसे बिल्कुल थिक हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी थिक हो गया है। लेंगे थोड़ा सा ये गरम मसाला आधा सा चम्मच, हरी मिर्च एंड इट्स रेडी। बीच में चाय की भी तलब हो गई है तो ये वाला काम भी साथ साथ चलता रहेगा। चाय तो हमेशा चलती रहती है। एक कप सूजी, आधा मैंने इसमें बटर डाले, आधा मैंने इसमें तेल डाल दिया था। 1 कप सूजी डाली है, कुछ दाने इलायची के। वैसे तो देसी घी में बनाने चाहिए हलवे, लेकिन अक्सर आजकल लोगों को पसंद नहीं होते, तो 2 चम्मच के करीब मैंने बटर डाला है, बाकी तेल। और ये साग जो है वो बटर की वजह से ही बन जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि ज़रा देसी किचन का टेस्ट हो। इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। ये मैंने आलमंड्स डाले हैं, तो इस तरह से कोकोनट फ्लेक्स, थोड़ा सा कलर सूजी के तरह से तो खुशबू भी आने लगती है और कलर भी इसका गोल्डन सा हो जाता है। डिपेंड कि आपको कितना गोल्डन चाहिए। आई थिंक दैट्स इनफ। अब मैं इसमें चीनी और साथ में ही चीनी और साथ में ही पानी डालने लगी। 1 कप सूजी थी तो उससे थोड़ी सी कम चीनी, ऑलमोस्ट 1 कप या थोड़ी सी कम, साथ में ही पानी। इतना आटा लिया, इसको भूनते हैं। थोड़ा करके डालते जाए इंसान, तो एकदम से ज़्यादा डाल दिया फिर ज़्यादा हो गया फिर मसला है। यू कैन ऑलवेज ऐड मोर। यहाँ चाय का बंदोबस्त कर दिया है, इसमें बनेगी चाय। ये इसमें रख दिया है चीनी को, ये है दूध, और चाय जो है ये इलायची वाली मिक्स करते हैं। खाना वाना सारा पक गया है, जो पानी थोड़ा बहुत कतरे वतरे गिरे हैं इसको ड्राई करके फिर मैं यहाँ पे वैक्यूम लगवाती हूँ। ये लास्ट मिनट की चीज़ें हैं, ये गार्निशिंग के लिए कर दी है। ऑमलेट बनाऊँगी इससे। तो ये मैं और मेरी सहेली किचन को साफ़ कर रहे हैं। सहरी में भी थोड़ा सा टाइम था तो चाय, पराठे और अंडे जो थे ऑमलेट वो मैंने आखिर के लिए छोड़ दिए, पहले से बना के रखना नहीं चाह रही थी। फ्रेश हो तो अच्छा लगता है, मज़े का गरम गरम। तो थोड़ा सा जो टाइम था तो मैंने कहा मैं डाइनिंग टेबल को तैयार कर लेती हूँ, और जो सर्विंग के बर्तन हैं वो सारी चीज़ें निकाल के मैंने तैयार कर लिया। अब जनाब हमने पराठों की असम्बली शुरू कर दी है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम, जिसने खाने आ जाएं। वैसे माशाल्लाह आजकल के रोज़े इतने आसान हैं। आई रिमेंबर कि जब ये समर में रमज़ान था जून में, तो मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 बजे के करीब सुबह सहरी होती थी, और अफ्तार हमारी यहाँ अमेरिका में तो 9:15 बजे 9:30 बजे थी। 9:15 तो मुझे आता है, 9:30 नहीं कह सकती, लेकिन 9:15 9:20 पे इफ्तार होती थी। तो बहुत ही लंबे रोज़े थे और गर्मी के रोज़े थे। Look at this paratha. Look at this paratha. आप बताएं आप लोगों की सहरी किस वक्त हो रही है आजकल, इफ्तार किस वक्त है, और मेन्यू क्या है, क्या खा रहे हैं, और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। एक्टिविटीज़ से मुझे याद आया कि वीडियो को लाइक करना और उस पर कमेंट करना ना भूलिए, दूसरों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। और जो मेरे दूसरे सोशल मीडियाज़ हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो मुझे वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये ज़रूर बताएं कि आपकी ईद की तैयारी कैसे चल रही है, आपकी फ़र्शी शलवार और अरशी कमीज़ तैयार हो गई है कि नहीं हुई है। पता नहीं उसके बगैर रोज़े जो है वो कबूल भी होंगे। तौबा तौबा, जितनी लोगों ने खप्पड़ डाली हुई, ऐसे लग रहा है कि अगर फ़र्शी शलवार नहीं पहनी ना तो बस ईद नहीं होने वाली है। ये है निहारी, बहुत ही मज़े की, मैंने भी खाई हुई है। माशाल्लाह सहरी हो गई है, खा पी लिया, नमाज़ पढ़ ली, अब बर्तनों की बारी है। तो कुछ तो मैंने धो भी लिए हैं, एक मैंने लोड डिशवॉशर में डाल दिया है,
ये जो इस तरह हैंड वॉश वाले थे उनको धो के ड्राई करके रख दिया है। टाइम हो रहा है सुबह के 6:10। मैं सोच रही लेटने चली जाऊँ, सुबह के 6:30 हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, अब तो रुक गई है, हल्की हल्की सी अभी भी हो रही है। चिड़ियों की आवाज़ें आ रही है, बाकी तो बस खामोशी है।